हेलो दोस्तों, सामान्य विज्ञान का नेक्स्ट पार्ट है जो कि बिहार में होने वाले 2025 में जो भी एग्ज़ाम है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन साइंस के लेकर आया हूँ, जो कि इन सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की भी संभावना होती है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। त्रिविम यह चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविम यह चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? हेलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक तत्व की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। जब दो या दो से अधिक तत्व के मात्रा से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके नया पदार्थ बनता है तो उसे यौगिक कहते हैं। तो यौगिक और तत्व दोनों के बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, वो कोई भी अनुपात में मिलाने से वह जो तैयार होता है उसे मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कणाद ने कहा था कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? C12 होता है। C12 परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 होता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा और गामा किरण कण को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? जो नाभिक से विकिरण निकलते हैं तो वेधन क्षमता किसकी अधिक होती है? गामा किरण की वेधन क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। नेक्स्ट है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार यानी क्षारक। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट है, सभी अम्ल में जल घुलकर प्रदान करते हैं हाइड्रोजन आयन, H+ आयन घुल करके सभी अम्ल जो है प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, भस्म का स्वाद होता है। भस्म का स्वाद क्या होता है? कड़वा। भस्म यानी क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन रहता है? भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH- हाइड्रोक्साइड आयन होता है। नेक्स्ट है, सभी अम्ल होते हैं। सभी अम्ल वैद्युत अपघट्य होते हैं। सभी अम्ल वैद्युत अपघट्य होते हैं। नेक्स्ट है, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट है, भारी जल का अणुभार होता है।
भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल का अणुभार 20 होता है। नेक्स्ट है, ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। नेक्स्ट है, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर घटती है। नेक्स्ट है, कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? कोलाइडी रसायन का जनक किसे कहा जाता है? ग्राहम को। ग्राहम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। नेक्स्ट है, कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ तक या इनके बीच होता है। नेक्स्ट, उत्प्रेरक की खोज किसने किया? उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? वर्जिलियस ने। वर्जिलियस ने उत्प्रेरक की खोज किया था। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। उदग्र जो कि ऐसे होते हैं उन्हें वर्ग कहते हैं, और आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को, क्षैतिज ऐसे होता है, इसे आवर्त कहा जाता है। आवर्त कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न हो गया। ये जो है रोज प्रत्येक वीडियो में 25 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जो कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है इन सभी एग्जामों में ज़रूर आते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।